नमस्कार, मैं जयंतिका त्रिपाठी। आप सुन रहे हैं न्यूज पॉडकास्ट। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 6 जिलों में सख्ती बरतने का निर्देश दिया गया। ये जिले प्रयागराज, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर और गौतम बुद्ध नगर हैं। हाई कोर्ट ने भीड़ वाले इलाकों में ड्रोन से 24 घंटे निगरानी और मास्क न पहनने वालों पर कार्रवाई का आदेश दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि मास्क पहनने के नियम को अनिवार्य करें। साथ ही खाने पीने के सामान खुले में न बेचने का आदेश दिया गया। ये सभी नियम अगले 6 हफ्ते तक लागू रहने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही कोर्ट ने अगली सुनवाई यानी 3 दिसंबर को रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 33 लोगों की कोरोना से मौत हो गई, जिसके साथ मरने वाले लोगों का आंकड़ा 7,615 पर पहुंच गया है और संक्रमण के 2,274 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,31,050 हो गई है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय TX2 अवार्ड के खिताब से नवाजा गया है। ये पुरस्कार बाघों की वंश वृद्धि मामलों में तेजी से बढ़े आंकड़ों के आधार पर की गई। महज 4 साल के भीतर पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 25 से बढ़कर 65 हो गई है। दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर हुए समारोह में प्रदेश के प्रमुख वन संरक्षक को फोरम की ओर से प्रशंसा पत्र दिया गया, जिससे पूरे देश का मान बढ़ा है। टाइगर रिजर्व से जुड़े अधिकारी, कर्मचारी, वन्य जीव प्रेमियों में उत्साह है। वहीं पीलीभीत टाइगर रिजर्व को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी बधाई दी है। जंगल में वास करने वाले बाघों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए 4 जून 2014 में पीलीभीत टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया था। उस दौरान पूरे जंगल में बाघों की कुल संख्या 25 थी। टाइगर रिजर्व बनने के बाद जंगल में बाघों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की गाइडलाइन पर कार्य किया गया और उसी का परिणाम रहा कि जब साल 2018 में प्राधिकरण ने यहां के बाघों की गणना कराई तो पता चला कि 4 साल में यहां बाघों की संख्या बढ़कर 65 हो गई है। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में गंगा स्नान मेला और मेरठ जिले के हस्तिनापुर में दीपदान उत्सव को इस साल महामारी के कारण रद्द कर दिया गया। मेला बुधवार को गढ़मुक्तेश्वर और शुक्रवार को हस्तिनापुर में शुरू होने वाला था। बता दें कि मेरठ में हर साल मखदूमपुर गंगा घाट पर बड़ा मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु गंगा घाट पर पहुंचकर अपना डेरा जमाते हैं। कई दिनों तक गंगा किनारे तंबुओं की नगरी बसी रहती है। कार्तिक पूर्णिमा की शाम हजारों लोग पितरों की आत्मा की शांति के लिए दीपदान, पिंडदान करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इस बार कोरोना के चलते मेला का आयोजन नहीं हुआ। हापुड़ प्रशासन ने कहा कि आदेश के अनुपालन में 25 से 30 नवंबर के बीच गंगा के किनारे मेला स्थल पर श्रद्धालुओं के आने जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही क्षेत्र में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लगाई गई है। यूपी का विद्युत विभाग घाटे में चल रहा है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इस वक्त प्रदेश का विद्युत विभाग 90,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। उन्होंने आगे कहा कि शहर में रहने वाले 30% लोग भुगतान नहीं करते, वहीं गांव में रहने वाले करीब 75% लोग भुगतान नहीं करते। उन्होंने लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि सही और समय पर बिल का भुगतान करें, जिससे सस्ती और निर्बाध बिजली मिल सके। बता दें कि हाल ही में यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी गई थी। प्रदेश में बिजली की दरों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया। दरअसल हाल ही में UPPCL ने यूपी में बिजली दरें बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे आयोग ने खारिज कर दिया था। लॉकडाउन के वक्त UPPCL को काफी नुकसान हुआ। यही कारण है कि UPPCL ने सीधे बिजली की दरों को न बढ़ाकर स्लैब में बदलाव कर रेट में बढ़ोतरी करने की तैयारी की थी। कानपुर के बिकरू कांड के मास्टरमाइंड विकास दुबे के पिता, पत्नी, भाई और उसकी पत्नी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। दरअसल विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे, पिता राम कुमार, भाई दीपक और भाई की पत्नी अंजलि समेत विकास के खास गुर्गों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सभी पर फर्जी ID पर सिम कार्ड लेने और फर्जी दस्तावेज लगाकर शस्त्र लाइसेंस लेने का आरोप है। बता दें, बिकरू कांड की जांच SIT कर रही है। SIT की जांच में खुलासा हुआ था कि विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे, भाई की पत्नी और पिता समेत विकास के खास गुर्गे फर्जी ID पर लिए गए सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं।
इसके साथ ही शस्त्र लाइसेंस में फर्जी शपथ पत्र दिया गया था। एसआईटी की सिफारिश पर चौबेपुर थाने में 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। लखनऊ के पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत नियुक्त विभाग के 11 पुलिस कर्मियों को अनिवार्य रिटायरमेंट दी गई। पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक नॉन गेजेटेड ऐसे कर्मी जो 31 मार्च 2020 को 50 या 50 साल से ऊपर की उम्र पूरी कर चुके हैं, उनकी कार्य दक्षता पुलिस विभाग की संस्कृति के अनुकूल नहीं है, उन्हें अनिवार्य रिटायरमेंट दी गई है। इसके अनुसार इस प्रक्रिया के लिए गठित समिति की संस्तुति के आधार पर 3 उप निरीक्षक, 7 आरक्षी और 1 4th क्लास कर्मचारी को अनिवार्य रिटायरमेंट दी गई। बता दें, योगी सरकार के निर्देश पर डीजीपी मुख्यालय ने बीते सितंबर में सभी पुलिस जोन के एडीजी, लखनऊ और नोएडा पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर 31 मार्च 2020 को 50 साल की उम्र पार कर चुके पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग कराए जाने के निर्देश दिए थे। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यूपीपीबी की टीम ने एनजीटी के नियमों का उल्लंघन करने पर रतन बिल्डर्स पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बिल्डर्स पर आरोप है कि उसने साइट पर एनजीटी के नियमों का पालन नहीं किया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी शिव प्रताप शुक्ला ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट में निर्माणाधीन साइटों का निरीक्षण किया, जहां पर रतन पर्ल्स बिल्डर की साइट पर एनजीटी के नियमों का उल्लंघन पाया गया। साइट पर एनजीटी के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही थी। कहीं पर धूल भरा सामान खुले में पड़ा हुआ था तो कहीं पर कूड़े का ढेर चलाया जा रहा था। जिस तरह से साइट पर निर्माण कार्य किया जा रहा था वो सरासर एनजीटी के नियमों के खिलाफ है। इसके बाद ओएसडी शिव शुक्ला ने रतन बिल्डर्स पर कार्रवाई करते हुए 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश पर मुहर लगा दी है। योगी कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 पेश किया था, जिसको मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों ने अपनी मंजूरी दे दी। अब इस अध्यादेश को योगी सरकार राज्यपाल के पास भेजेगी और उनकी स्वीकृति मिलने के बाद अध्यादेश कानून बन जाएगा। बैठक में 21 प्रस्ताव पास हुए थे, लेकिन धर्मांतरण के मामले में प्रस्ताव पास नहीं हुआ। बाद में फिर से चर्चा कर प्रस्ताव को पारित किया गया। राज्यपाल से अनुमति मिलने पर धर्मांतरण कानून बन जाएगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहले ही कह चुके हैं कि लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाने में कारगर सिद्ध होगा। ये था यूपी की बड़ी खबरों का न्यूज पॉडकास्ट। इसी तरह तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। धन्यवाद।